भारत बनाम इंग्लैंड हैंडशेक कंट्रोवर्सी को लेकर साउथ अफ्रीकन दिग्गज आपस में भिड़ गए हैं और एक दूसरे को खरी खोटी सुना रहे हैं। कोई भारत का सपोर्ट ले रहा है तो कोई इंग्लैंड का ले रहा है। ऑस्ट्रेलियन दिग्गज भी अब अपनी इस पर राय रख रहे हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे हैंडशेक कंट्रोवर्सी जो रविंद्र जडेजा बनाम बेन स्टोक्स को लेकर हुई थी। अब बात यहाँ पर यह है कि बेन स्टोक्स ने जो शर्मनाक हरकत करी वो विवाद अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है और रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर ने अपने शतक के लिए और जो बेसबॉल वाले ड्रॉ के लिए नहीं खेलते हैं उन्होंने ड्रॉ का जो प्रस्ताव रखा उसे ठुकरा दिया। तो इस पर अब दिग्गजों की राय आ रही है। साउथ अफ्रीकन दिग्गज, ऑस्ट्रेलियन दिग्गज और इंडियन क्रिकेटर्स ने कैसे अब फटकार लगाई है इन इंग्लैंड वालों को, आइए आपको बताते हैं इस एक खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। मेरे पिछले वीडियो में मुझसे कुछ गलतियां हुई है, जैसे जॉफरी बॉयकॉट की जगह पर मैंने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर चैपेल का फोटो लगा दिया। वो मेरी मिस्टेक्स थी और आप लोगों ने बताया, तो मैं उस गलती के लिए आप लोगों से माफी चाहता हूँ। दूसरी, आप लोगों ने बहुत से कहा कि भाई तेरी इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है। देखो, मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना बेस्ट प्रयास कर रहा हूँ। उसमें भी मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले वीडियोस में वो गलतियां नहीं दोहराएं। और मैं आप लोगों का शुक्रिया करना चाहूंगा कि आप लोगों ने इतना ऑब्जर्व किया और मुझे बताया, क्योंकि मैं गलतियों से ही सीखूंगा, तो मैं सीखने का पूरा प्रयास करूंगा। आप लोगों का धन्यवाद। क्रिकेट ऑडियंस ने मुझे बहुत प्यार दिया है। इस चैनल पर आप जाके खुद देख सकते हैं, चाहे आईपीएल हो, चाहे इंडिया की कोई भी सीरीज हो, हमें बहुत प्यार मिला है। सबसे पहले तो जानते हैं कि साउथ अफ्रीकन दिग्गज आपस में क्यों लड़ रहे हैं, और वो भी हैंडशेक कंट्रोवर्सी को लेकर। देखिए, अंग्रेजों के तलवे चाट रहे हैं। जडेजा स्टोक्स के विवाद पर डेल स्टैन ने दिया इंग्लैंड का साथ, तो भड़के इंडियन फैंस। देखो, तमरेज शमसी जो आप जानते हैं साउथ अफ्रीकन स्पिनर्स हैं, उसने एक ट्वीट करा, जो कि आप पहले तो ट्वीट देख लीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले ये ट्वीट पढ़ सकते हैं आप वीडियो को पॉज करके। अब जिनको हिंदी है उनको मैं ट्रांसलेट कर देता हूं। और तमरेज शमसी ने कहा कि टीम इंडिया के खेल को तुरंत ड्रॉ पर समाप्त करने के ऑफर को स्वीकार न करने को लेकर इतना बड़ा बखेड़ा क्यों खड़ा किया जा रहा है। तमरेज शमसी कहते हैं, ऑफर दिया गया था, ऑफर ठुकरा दिया गया और उन्हें अपना फैसला लेने का पूरा अधिकार था। उन्होंने सेंचुरी लगाई जिसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की, गेम ओवर, ये तमरेज शमसी ने कहा। और इसके जवाब में डेल स्टैन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया, जो कि ये रहा। अब इसको हिंदी में देखें तो ये कहते हैं कि शमो, इस प्याज में कई परतें हैं और हर परत किसी को रुलाएगी। मुझे यहाँ बस एक ही समस्या नजर आ रही है, वो ये है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि बल्लेबाज शतक के लिए नहीं बल्कि ड्रॉ के लिए खेल रहे थे। यही लक्ष्य था, मैच ड्रॉ कराना। जब ये हो गया और मैच का रिजल्ट आने की कोई उम्मीद ही नहीं थी, तो ऑफर देने में क्या बुराई थी। मतलब ये बेन स्टोक्स का साथ दे रहे हैं डेल स्टैन। डेल स्टैन आगे कहते हैं कि ये वो समय नहीं था कि उन्हें लगे कि अब वो सेफ हैं और अब कुछ फ्री माइलस्टोन चाहते हैं। हालांकि ये नियमों के दायरे में है, पर भी ये थोड़ा अजीब लगता है। उन्होंने अच्छी बैटिंग की, शायद अंतिम घंटे के नजदीक आते ही उन्हें अपने माइलस्टोन तक पहुंचने के लिए ज्यादा आक्रामक होना चाहिए था। कम से कम तब तो हम सब सहमत हो सकते थे कि इस अजीब स्थिति में किसी भी टीम को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। यानी कि डेल जो ये ट्वीट करा, हाँ इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ लीजिए, ये ट्वीट करा, उसमें उन्होंने ये बताया है कि बेन स्टोक्स सही है। वैसे इंग्लिश मीडियम वालों से मैं कहना चाहता हूं कि अंग्रेज तो नहीं है ना आप, तो फिर हिंदी को भी सुनना पसंद करें। और अंग्रेज हैं तो फिर बेन स्टोक्स का साथ दें। अगर इंडिया का साथ देते हैं तो हिंदी को भी सपोर्ट करें। तो तमरेज शमसी ने वापस डेल स्टैन को रिप्लाई दिया है। तो डेल स्टैन को जवाब में तमरेज शमसी कहते हैं कि यह सही है, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों पक्षों को अपना फैसला लेने का अधिकार है। सिर्फ इसीलिए कि ड्रॉ का विकल्प दिया गया था, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी टीम को भी ये विकल्प चुनना होगा। अगर आप ये तय करना चाहते हैं तो मैं कितनी देर तक बल्लेबाजी कर सकता हूं, तो मुझे आउट कर दीजिए, मुझे तो ऐसा ही लगता है। ये तमरेज शमसी कह रहे हैं डेल स्टैन को। और जो मेरे हिंदी को नहीं समझ पाते वो ट्विटर अकाउंट का ये ट्वीट देख लीजिए, पढ़ लीजिए। इसके जवाब में वापस डेल स्टैन रिप्लाई देते हैं और कहते हैं कि खैर, मुझे नहीं लगता कि कोई एक व्यक्ति यह तय करता है कि कोई कितनी देर तक बैटिंग कर सकता है।
यह तो बस नियम है कि टीम 1 घंटा बाकी रहते ही आपस में ड्रॉ के लिए तय कर सकती है। मैच में इंग्लैंड जीत के लिए खेल रहा था, भारत ड्रॉ की ओर। अगर समय हो गया और लगे कि खेल खेलना बेकार है, कोई भी टीम जीतेगी या हारेगी नहीं, इसलिए बेहतर यही है कि हाथ मिलाओ और आगे बढ़ो, है ना। वह आखिरी घंटा व्यक्तिगत लक्ष्यों के लिए नहीं होता है। जैसा कि कहा जाता है कि टीम में कोई मैं नहीं होता, वैसे अगर तुम और मैं 90 रन पर बल्लेबाजी कर रहे होते तो हमें उस मैदान से बाहर निकालने के लिए एक टैंक की जरूरत होती। और फिर वो हंसते हैं, हा हा। जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो एक बार फिर ये ट्वीट देख लीजिए। इसके बाद डेल स्टेन ने उन्होंने कहा कि could not give a shit about them, just my opinion। साउथ अफ्रीकन दिग्गजों ने अपनी राय दी तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स नाथन लियोन ने मैनचेस्टर में हुए नाटक के लिए इंग्लैंड की आलोचना की। स्टंप माइक पर स्टोक्स का ये बयान, और फिर क्या कहा। लियोन का इंग्लैंड को एक सीधा सा संदेश था, जैसा कि द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड से कहा गया है, उन्हें आउट करो, उन्हें शतक मत बनाने दो। मौजूदा एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी बल्लेबाजों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं रही है। असे शुरू होने में 4 महीने बाकी हैं। ऐसे में कुछ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी इस पर कड़ी नजर भी रख रहे हैं। लियोन भी उन्हीं में से एक है। तो लियोन कहते हैं, तो यह उनके बल्लेबाजी के लिए और हमारी बल्लेबाजी के लिए भी चुनौतीपूर्ण होगा। क्रिकेट ऐसा ही होना चाहिए। आप बल्ले और गेंद के बीच प्रतिस्पर्धा देखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है और सभी प्रशंसक यही देखना चाहते हैं। मैं वास्तव में पिछले हफ्ते मैनचेस्टर में जो हुआ उसे नहीं देखना चाहता। लियोन ने कहा, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर की शानदार बल्लेबाजी के बदौलत मैनचेस्टर में चौथा टेस्ट ड्रॉ पर समाप्त हुआ। लियोन का आकलन केवल पिचों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि बेसबॉल के विकास पर भी था। तो यहाँ पर लियोन ने कहा कि जिन्हें इनके खिलाफ खेलने का प्रत्यक्ष अनुभव है, उनका मानना है कि बेसबॉल लापरवाह से मैच जीतते हुए ब्लूप्रिंट की पहचान करने में बदल गया है। मतलब बेसबॉल मतलब लापरवाह। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि बेसबॉल थोड़ा सा बदल गया है। वे अब ईमानदारी से खेल जीतने के तरीकों पर बात कर रहे हैं। मतलब वे बात कर रहे हैं कि ईमानदारी से कैसे खेलें। कहते हैं कि और ज्यादा लापरवाह नहीं होने की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की परिस्थितियां हमेशा बल्ले से और गेंद के बीच एक बेहतरीन प्रतिस्पर्धा रही है, और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया ने इस तरह के विकेट बनाए हैं। ऑस्ट्रेलियन लियोन ने भी साफ तौर पर इंग्लैंड को फटकार लगाई है। तो भारत के सुनील गावस्कर भी भड़के और कहा कि हर बार चीजें इंग्लैंड की मर्जी से नहीं चलेगी। बेन स्टोक्स ने जमकर फटकार लगाई, कहा कि हर बार चीजें इंग्लैंड की टीम की मर्जी से नहीं चल सकती हैं। यह उसी पुराने रवैये का एग्जाम्पल है, जब हम कुछ करते हैं तो वह सही होता है, लेकिन जब विरोधी टीम वही करे तो उसे गलत माना जाता है। अब वो दिन चले गए हैं। खासकर भारतीय टीम अब ऐसी बातों को मानने वाली नहीं है। टेस्ट मैच के अंत में कुछ नाराज इंग्लिश खिलाड़ी इस बात से असंतुष्ट थे कि क्रीज पर मौजूद बल्लेबाजों ने दिन का खेल समय से पहले खत्म करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। गावस्कर ने कहा कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों का मानना था कि जब मैच का नतीजा निकलना संभव नहीं है तो वे भारतीय टीम को खेल खत्म करने के उनके प्रस्ताव को मान लेना चाहिए था। लेकिन वे भूल गए कि मैदान पर 2 टीमें खेलती हैं, और अगर एक टीम खेल जारी रखना चाहती है तो दूसरी टीम को इसे स्वीकार करना पड़ता है, न कि बच्चों की तरह रोना पड़ता है। गावस्कर ने लिखा कि इंग्लैंड को हैरी ब्रूक के स्कोर पर रोने धोने की बजाय उन्हें सही गेंदबाजों से रोकने की कोशिश करनी चाहिए थी। टेस्ट शतक बनाना आसान नहीं होता, हर मैच में नहीं बनता, इसलिए बल्लेबाजों को बल्लेबाजी जारी रखने और अपने व्यक्तिगत रिकॉर्ड पर पूरे करने का पूरा हक है। गावस्कर ने आगे कहा, अगर मैं कप्तान होता तो मैं उन्हें बल्लेबाजी जारी रखने की बाकी ओवर खेलने के लिए भी कहता। मतलब शतक हो जाने के बाद मैं कहता, तुम लोग खेलते जाओ, पूरे 10 ओवर जो बचे हैं वो भारत बैटिंग करो और इंग्लैंड को थकाओ। तो इंग्लैंड के फील्डर और ज्यादा थक कर, खासकर उनकी पेशकश ठुकराने के बाद उन्होंने जो हमारे साथ हरकत करी है, उनका जवाब हमें ऐसे देना चाहिए था। रविचंद्रन अश्विन ने भी कहा कि ब्रूक को गेंदबाजी दो या हार्मिसन फ्लिंटॉफ को। रविचंद्रन अश्विन कहते हैं कि क्या आप दोहरा मापदंड शब्द सुना है? उन्होंने पूरे दिन आपको गेंदबाजी को खेला, उनका सामना किया, अचानक वे शतक के करीब पहुंचे तो आप मैच खत्म करना चाहते हैं। भारतीय बल्लेबाज ऐसा क्यों करे? उन्होंने सुबह से आपकी सभी गेंदबाजी का सामना किया और मैच ड्रॉ पर पहुंचा दिया। उन्होंने कड़ी मेहनत की है और आप चाहते हैं कि उनका शतक पूरा नहीं करे? ये कहाँ की बात है? अश्विन ने कहा, अगर मैं भारतीय कप्तान होता तो मैं पूरे 15 ओवर खेलाता। तो भाई लोगों, ये थे कुछ साउथ अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन, इंडियन क्रिकेटर्स के रिएक्शंस। वेल, अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।
और हाँ, कमेंट सेक्शन में बताएं आप क्या सोचते हैं इस विवाद पर।